कि भगवान और हमारे बीच में दो पर्दे हैं, उन दो पर्दों को कैसे हटाया जाएगा। एक नवविवाहित वधू भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाती है, भगवान को देख नहीं पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि उसके आगे घूंघट है, मुख के आगे घूंघट है और भगवान के सामने एक पर्दा है। अब दो दो पर्दे हैं, कैसे भगवान को देखेगी? भगवान की तरफ, भगवान की साइड में जो पर्दा है वो तो भगवान कृपा करके अपने आप हटाएंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता, वो तो भगवान हटाएंगे। पुजारी जी को थोड़ा प्रेरणा देंगे और पुजारी जी पर्दा हटा देंगे। पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया पर दर्शन अब भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एक पर्दा मुख पर लगा है। वो अपने आप घूंघट उठा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी है। तो क्या करती है? वो दाएं बाएं देखती है, किसी को इशारा करती है कि कोई मेरा घूंघट उठा दे। उसके दाएं में उसका पति बैठ खड़ा होता है, वो समझ जाता है कि ये पर्दा हटाने का बोल रही है। तुरंत वो पर्दा हटाता है, घूंघट हटाता है, और जैसे घूंघट हटाता है दोनों पर्दे हटे और उस वधू को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे और भगवान के बीच भी दो पर्दे हैं। भगवान वाला पर्दा भगवान अपनी कृपा से हटाएंगे, उसका दुनिया में कोई और समाधान नहीं है। जब भगवान रीझेंगे तो रीझ करके वो पर्दा हटाएंगे। हमारे आगे भी एक माया का पर्दा डला है, उस पर्दे को हम हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी हुई है। तब जीव इधर देखता है, उधर देखता है, कोई मेरे इस पर्दे को हटाए, और तब उसको साइड में खड़ा हुआ अपना गुरु दिखाई देता है, और गुरु अपनी कृपा से उसके माया के पर्दे को हटाता है, और जैसे दोनों पर्दे हटे उस जीव को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। सत्संग के द्वारा गुरु प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा उस पर्दे को हटाया जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए भैया गुरु की भी जीवन में खूब महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। संसार में ऐसा कोई पैदा न हुआ जो गुरु की महिमा को बता सके, गुरु की महिमा को गा सके। साक्षात परम तत्व भगवत स्वरूप गुरु, भगवान ने सोचा ऐसे तो जा नहीं सकता इसके पास में, तो किस रूप में आऊं? तो वो भगवान ही स्वयं गुरु रूप में हमारे जीवन में पधारते हैं। इसलिए अपने अपने गुरु के प्रति निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, उनसे निवेदन कि हे गुरुदेव मेरी इस माया की गांठ को खोलो और इस गांठ को ठाकुर जी के पीतांबर से बांध दो। क्योंकि माया की गांठ बंधन खोल भी देंगे ना, मन बड़ा चंचल है, दोबारा जाके फिर कहीं बांध लेगा, तो खुला नहीं छोड़ना है। हे सदगुरुदेव हमारे इस मन की गांठ को भगवत चरणों से जाकर के बांध दो। ऐसा एक गुरु का कार्य होता है। तो भैया जीवन में गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग, श्रवण और शास्त्रों का संग, ये करते 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 एक दिन भगवान की कृपा होगी। ये मन इतना आसान नहीं है भगवान से जोड़ देना। बातें कहने में बड़ी सरल लगती हैं, पर ये मन बरसों से, युगों से संसार में भटकता हुआ आया है। अगर निरंतर इस कानों को जब भगवान की कथा का रस सुनने को मिलेगा, धीरे 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 एक दिन जा कर के, एक पत्थर पर एक बार चोट मारने से पत्थर नहीं टूटता, पर एक ही पत्थर पे 10 बार चोट मारो तब टूटेगा। एक बार सत्संग श्रवण किया, 2 बार किया, और भैया भागवत तो कहती है पिबत भागवतम रसमालयम। जल्दी किसको है? जल्दी किसको है कथा सुन करके कि भैया एक कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद उद्धार हो जाए। भगवान के भक्त रसिक जन तो कहते हमें उद्धार नहीं चाहिए,
एक संत हुए श्री श्री मधुसूदन सूरिपाद। आपकी सत्संग निष्ठा देखो, आप सत्संग में बैठ के कथा सुन रहे थे, आंखें थी बंद और डूब करके कथा सुन रहे थे। तभी कंधे पर एक हाथ आकर के रखा पीछे। मधुसूदन सूरिपाद ने पीछे मुड़ के देखा, कौन आया है? साक्षात मुरली धारण करे हुए श्री ठाकुर जी खड़े हुए थे। अब सुनो, ताली तो बजा दी, पर भाव सुनो सत्संग का क्या है। जैसे देखा कि बांसुरी धारण किए ठाकुर जी आए, ऐसे देख लिया और देख के फिर मुंह आगे कर लिया और आंख बंद कर ली, सत्संग सुनने लगे। ठाकुर जी को लगा कि हमें पहचान नहीं पाया, दोबारा ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने फिर कंधा पकड़ के हिलाया। फिर मधुसूदन सूरिपाद ने पीछे देखा, देख करके फिर आगे मुंह कर लिया। ठाकुर जी बोले, बड़ा अचंभा है भैया। और ठाकुर जी को इग्नोरेंस पसंद नहीं है, क्योंकि जिनके लाखों चाहने वाले उनको अगर कोई इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, तो इससे बड़ी उनकी बेइज्जती क्या हो सकती है। भगवान ने फिर कंधा पकड़ के हिलाया। बार बार जब हिलाए तो मधुसूदन सूरिपाद से अब रहा नहीं गया कि ये आदमी मेरी कथा में बाधा बन रहा है। बार कंधा पकड़ के हिलाता, बार बार आवाज दे रहा है। तो मधुसूदन सूरिपाद ने ऐसे इशारा किया, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। ठाकुर जी उठ करके खड़े होकर के बाहर बैठ गए। मधुसूदन सूरिपाद ने कहा, बाहर इंतजार करो, कथा विश्राम होने दो, आ रहा हूं। ठाकुर जी बाहर बैठ गए, कथा विश्राम हुई। तब मधुसूदन सूरिपाद आए, आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा कर देना प्रभु, पर क्या करूं, आप तो 5 मिनट के लिए आते हो भक्तों के पास, आकर के दर्शन दे के भाग जाओगे, उसके बाद हमारा साथी कौन बनेगा, सहारा कौन बनेगा? उसके बाद आपकी कथा ही तो हमारा सहारा बनेगी, इसलिए मेरे लिए आपसे ज्यादा कथा है। पर माफ करना, मैंने अपराध किया, मुझे उसी समय आपको प्रणाम करना चाहिए था। ठाकुर जी ने कहा, उस समय प्रणाम कर लेता तो मैं दर्शन दे के भाग जाता, लेकिन तूने मेरी कथा से इतना प्रेम किया, इसलिए 3 घंटे मैं बाहर बैठ करके तेरा इंतजार करता रहा। शायद अगर तेरा कथा से इतना प्रेम ना होता तो 3 घंटे का टाइम है मेरे पास, इंतजार कर। अरे दुनिया हमारा इंतजार करती है, पर तेरे कथा का प्रेम देख करके मेरा हृदय आनंदित हो गया। अब सोचिए कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा भगवान की कथा से, कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा। गोपियां भी यही बात कहती हैं। कल जब सुना आपने ठाकुर जी छोड़ के चले गए, तो गोपियां कहती हैं कि ये चला गया, कृष्ण चला गया। उद्धव ने कहा कि तुम भी चलो मथुरा। गोपी कहती है, नहीं, वो तो हमें छोड़ के चला गया, पर उसके बाद जिसने हमारा साथ दिया हम वो नहीं छोड़ेंगे। उनके जाने के बाद किसने साथ दिया तुम्हारा? गोपी कहती है, उसके जाने के बाद वृंदावन की माटी ने हमारा साथ दिया, वृंदावन की भूमि ने हमारा साथ दिया। हम उसको छोड़ कर के चले जाएं उससे मिलने, ये हमारा प्रेम नहीं है, ये हमारा प्रेम नहीं है।